लास्ट क्लास के अंदर यानी कि कल की क्लास के अंदर मॉर्निंग अपने बेटे कल डिस्कस किया सीगा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर। यस, रेस्पिरेशन के अंदर अपने बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेशन किया सीगा। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया सीगा। फिर प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन किवें हुंदी है ये डिस्कस कर लिया सीगा अपने। ठीक है, एक बारी बेटे उहदा रिपीट दे रही हैं, दैन वी विल मूव ऑन। हुण बेटे अपने कल दी जेड़े बच्चों ने भी कल वाला लेक्चर, वैसे तो मैं कहा सीगा कि सारे बच्चे लगा के आइयो क्लास च, नहीं तो अगे समझ नहीं आना, बट जस्ट अ 5 मिनट रिपीट टू लिंक अप द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अपने शुरू किया बेटे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैं सिंपली कहा कि इट इज़ अ कॉम्पलैक्स प्रोसेस दैट इज़ नॉट जस्ट द ब्रीदिंग, दैट इज़ द ब्रीदिंग प्लस ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। ठीक है, टू प्रोसैसेस दी इन्वॉल्वमेंट दे नाल जो प्रोसैस होए एंड फाइनली बॉडी दे अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATPs दी फॉर्मेशन होए, दैट इज़ रेस्पिरेशन। फिर मैं कल कहा कि रेस्पिरेशन दो तरह की होंदी है। एरोबिक मीन्स विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक विच अकर्स इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक दे अंदर जनरली की होंदे ग्लूकोज दा कंप्लीट ब्रेकडाउन होंदा है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जिदा जिदा वो बनया होया सीगा, प्लस अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, जिहड़ा मैं क्या सीगा 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। हेयर विल बी एनारोबिक, ह्यूमन दी बॉडी दे अंदर भी होंदा है ते कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स दे अंदर भी होंदा है। लाइक मैं यीस्ट दी एग्जाम्पल दी सी। यीस्ट दे अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होंदी है तो उन्होंने फर्मेंटेशन कहते हैं। जिवें अपने वाइन मेकिंग होंदी है, एल्कोहल प्रोडक्शन जिन्होंने आप कहते हैं, की करते हैं जनरली जिवें गन्ने का या कोई भी रॉ जूस लिया उन्होंने बड़ी मशीन के अंदर पाते हैं, उहदे अंदर जो भी एनारोबिकली प्रोसैसिंग बैक्टीरिया होंदा है उहदा थोड़ा जिहा कल्चर पा देंगे। जिवें आप दही जमान लगे थोड़ा जिहा स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं ना, सिमिलर वे दे अंदर ये अंदर भी बैक्टीरिया का स्मॉल अमाउंट ऐड कर देंगे। फिर ये बैक्टीरिया उहदे अंदर प्रेजेंट ग्लूकोज नू खाना शुरू कर देंगे, खाई जा रहे खाई जा रहे खाई जा रहे एंड ग्लूकोज नू ਇਹਦੇ अंदर ब्रेक करने की बजाय इट विल ब्रेक इट इंटू C2H5OH, इथाइल एल्कोहल प्लस अ लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, क्योंकि ईस्ट है, सिंगल सेल सिस्टम है। मान लो नेचुरली उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो हो रहा है तो उन्होंने जिन्नी की एनर्जी चाहिए है उन्नी को मिल जाती है। लेकिन अगर अपनी बॉडी के अंदर ये प्रोसैस होए तो आपां तो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं मिलूगी। दैन मैं क्या सी ह्यूमन दे अंदर इन मसल सेल्स दे अंदर की होंदा है, क्योंकि जिवें तुसीं भज रहे हो है ना, तो तुहाडे हार्ट नूं ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए है, यू आर रनिंग कंटीन्यूअसली। वैसे नॉर्मल अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन है जिहड़ा वो हेल्प कर रहा है। अंडर सम स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस, कोई बंदा वेट लिफ्ट कर रहा है, कोई जोर जोर की भज रहा है, उस टाइम पर अपना साह चढ़ जाता है ना, बॉडी कहती है कि मैं ऑक्सीजन है जी मैक्सिमम हार्ट नूं दूँगी ताकि हार्ट फेलियर ना हो जाए बंदे का। ठीक है, तो जेडे अपने मसल्स होंदे ने इन्हां दे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन चलना शुरू करता है। कहते कि अगर सानू लैस एनर्जी भी मिलूगी तो असीं अपना काम तां भी चला लांगे। ठीक है, दैट इज़ वाई देखो जो आप भजते हाँ आप ये तो नहीं कहते दिल थक गया, आप कहते मेरी लैग्स थक गई या मेरे आर्म्स थक गए कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करने तो बाद, आप ये कदे कहते मेरा दिल थक गया, क्योंकि उन्होंने तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही सी जिन्नी उन्होंने रिक्वायर्ड सीगी। एम आई क्लीयर? ठीक है, तो इत्थे की होंदे मसल सेल्स दे अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होंदा है तो लैक्टिक एसिड दे अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्लस अगेन अ लिटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अंदर एज इट इज़ पूछा जाता है कई बारी that how the glucose is broken down in the body aerobically and anaerobically। ठीक है, तो aerobically भी पता होना चाहिए एंड anaerobically भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटे अपने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया सीगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स दे कोल तो लंग्स नहीं प्रेजेंट होंगे ना, फिर जिहड़ी रेस्पिरेशन है वो आप ह्यूमन च कह दिंदे जनरली लोअर क्लासिस तो ही कि जिहड़ी रेस्पिरेशन है वो किवें हो रही है, वो विद दी हेल्प ऑफ लंग्स हो रही है। लेकिन होर भी तो ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ कर रहे हैं,
ਫਿਸ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੋਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਨਰਲ ਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ, यानी कि आप कह सकते हैं उन्होंने एपीडर्मल लेयर सरफेस सब तो बाहर वाली सरफेस के थ्रू। उस तो बाद आपने क्या सीगा लीव्स के अंदर स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे ने, दे हेल्प्स इन द गैशियस एक्सचेंज। एंड प्लांट्स के अंदर आपने क्या सीगा अपर सरफेस तो इलावा वी हैव इज द स्टोमेटास दे आर इन द प्लांट। फिर मैं क्या सीगा एक परमानेंट ओपन पोर्स प्रेजेंट होंगे, दे आर कॉल्ड एज लेंटिसल्स। ठीक है, इस तो इलावा समटाइम्स रूट्स च भी लिखिया होंगे, क्योंकि रूट्स ने जड़ियाँ उन्होंने स्मॉल जड़ी थ्रेड लाइक हेयर्स होंगे ने वो रूट नू ब्रीथ करन च हेल्प करते हैं इन दी व्हाट इन द सॉइल। ठीक है जी, तो दिस वाज इन द प्लांट्स। फिर आप बाकी एनीमल्स के अंदर डिस्कस किया सीगा। एनीमल्स के अंदर आपने क्या सी अगर लंग्स नहीं है तो मोस्ट ऑफ द एनीमल्स स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अगर कईयां दे अंदर जिवें कि एक्वाटिक एनीमल्स ने उन्होंने अंदर की प्रेजेंट होंगे ने गिल्स प्रेजेंट होंगे लाइक इन द फिशेस। फिर आपने क्या सीगा कुछ होर ऑर्गेनिजम्स ने जिन्हों के अंदर लंग्स वाला सिस्टम अजे पूरी तरह डिवेल्प नहीं होना शुरू होया। तो मैं क्या सीगा उन्होंने अंदर ट्रेकियल सिस्टम, सिर्फ ट्रेकिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी है जो कि डायरैक्ट बॉडी के अंदर मान लो सपोज कुछ एवें दी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, बट वो ऊपर लंग्स प्रॉपर वे के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इन सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आपने डिस्कस किया सीगा ट्रेकियल सिस्टम है जिहड़ा दैट इज देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। क्लियर? हुण बेटे आप चलते हैं, वी आर मूविंग इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमनस। ह्यूमनस के अंदर फ्लो चार्ट में कल दसता सीगा कि सब तो पहले नोज के अंदर एयर जाती है, नोज तो बाद कौन आंदा है फेरेंक्स, फेरेंक्स तो बाद लेरेंक्स, लेरेंक्स तो बाद वी हैव इज द ट्रेकिया एंड ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है इनटू द टू लंग्स। क्लियर है? हुण आप बेटे इनू वन बाय वन डिस्कस करांगे। वी विल डिस्कस ऑल द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वन बाय वन। ठीक है, तो आप उन्होंने की लिखांगे ह्यूमन रेस्पिरेशन या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखन की कोई जरूरत नहीं है, पहले समझ लो। वंस दैट इज इन योर ब्रेन तो तुसी आपे ही कैनवस पे उतार दोगे। लेकिन अगर दैट इज नॉट इन योर ब्रेन तो डाउट्स विल बी देयर ऑलवेज। ठीक है, कि किमें हो गया, किमें हो गया, किमें हो गया। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, दैन तुहानूं घरे जाके बहुत टाइम हुंदा, तुसीं अपने आप भी उन्होंने नोट कर सकते हो। तो बेटे वी आर मूविंग अलॉन्ग द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है बेटे वो किमें हुंदी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स इज, मैं बहुत ईजी वे दे नाल कराऊंगी, बुक पढ़ोगे तो थोनू ईजी लगूगा। ठीक है, वैदर दैट इज दिनेश, वैदर दैट इज एस चांद, वैदर दे आर द नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी, दैट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, चाहे वो 10 लाइन्स दित्तियां होंगियां, थोनू हर लाइन च आई लगूगा भी हाँ साने पढ़िया होया है। ठीक है, तो हुण बेटे आप शुरू तो स्टार्ट करते हैं कि सब तो पहले ब्रीदिंग के अंदर कौन हेल्प कर रहा है, नोज हेल्प कर रहा है। नोज के अंदर देखो अगर आप इनू कहिए तो इट इज एक्सटर्नल नेरिस, फिर अपने को आंदा है इंटरनल नेरिस एंड वी हैव इज द नेजल कैविटी। देखो ध्यान नाल सुनना है, सब तो फर्स्ट की होया जिहड़ी एयर है ह्यूमन दी बॉडी के अंदर नोज के थ्रू अंदर गई। नोज के सब तो बाहर जिहड़े आपां इन्हां नूं नासिका कहने आ, ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो आपां नूं दिख रहे हैं प्रॉपर। नाउ व्हाट विल बी देयर, एयर बाहर तो रहूगी नहीं, बाहरों दी अंदर जाऊगी। जो इंटरनल नेरिस हुंदा है उहदे अंदर अपने को हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है एंड आप कह सकते हैं कि म्यूकस रिलीज करने वाले ग्लैंड्स अंदर प्रेजेंट ने। ठीक है, अंदर कुछ लिक्विड रिलीज होंदा रहंदा है ते हेयर्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने।
ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਅਰਸ ਉਸ 에ਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਉਸ 에ਅਰ ਨੂੰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਅਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹੇਅਰਸ एयर ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਸਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਡਸਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਸਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮਾਊਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਊਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਟਮਕ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ। पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तो नहीं ना भेज सकते है सारा कुछ। तो जी इत्थे म्यूकस लाइनिंग है वो पावर रखती है कि वो मैक्सीमम बैक्टीरियाज नू भी किल करने की पावर रखूगी, ठीक है। पर फिर भी अगे भी है, अपने को अगे होर भी रिसोर्सिज है कि कोई बैक्टीरिया बच के नीचे चला जाए, है ना, कोई पैथोजन नीचे चला जाए तो आपने उन्होंने भी मारना। आप वन बाय वन नीचे आवांगे तो दसांगे कि उत्थे किवें प्रोटेक्शन है। तो नोज़ के अंदर बेटे की फंक्शन आ गए, पहला तो अपने को एक्सटर्नल लेरिस है जो कि बाहर वाली स्ट्रक्चर है, इंटरनल लेरिस है जो कि हवा नू अंदर लेके जा रही है, ऑक्सीजन नू अंदर लेके जा रही है। उहदे अंदर हेयर्स प्रेजेंट ने, हेयर्स की करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स नू ट्रैप कर लेंदे हैं, दे विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। एंड नेजल कैविटी की करती है, उस एयर नू वार्म अप करके ताकि नीचे बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना होए, वार्म अप करके नीचे भेज दिंदी है। क्लियर है, सौखा जा फंक्शन है। नोज़ का की फंक्शन है, एयर नू क्लीन करना तो एयर नू वार्म अप करना, वार्म अप करके नीचे भेज दो। क्लियर, नीचे आए तो नोज़ तो नीचे फेरिंग्स है। देखो फेरिंग्स नू इत्थे भी पढ़ाया जाता है, उत्थे भी पढ़ाया जाता है। क्यों बई, फेरिंग्स कहता मैं डाइजेस्टिव सिस्टम च भी आ गया, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम च भी आ गया। देखो एवें क्यों किया, क्योंकि जो फेरिंग्स है अगर वो डाइजेशन के नाल रिलेटेड है, फेरिंग्स व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये ओपन होंगे इनटू द ईसोफेगस, है ना, कि फूड है जिहड़ा वो डाउन चला जाए, है ना। इधर जिहड़ा फेरिंग्स है वो नीचे अटैच्ड होंगे लैरिंग्स के नाल, ठीक है, लैरिंग्स के नाल अटैच्ड है। हुण जदों अपना नक बंद होंदा है, समटाइम्स अपनी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुई, म्यूकस ग्लैंड्स ने ज़्यादा म्यूकस रिलीज़ करना शुरू करता, जिवें सर्दियों के अंदर नोज़ ब्लॉक हो जाता है। वैन देयर इज़ द ब्लॉकेज तो तुसीं साह नहीं लै पाते, है ना। आप साह किवें लैंदे, आप मूँह खोल लैंदे, है ना, वी आर ओपनिंग द माउथ कि जिन्ना साह मैनूं अंदर चाहिए है, बॉडी कहती मैनूं तो ऑक्सीजन चाहिए है ना। तो अगर मान लो फेरिंग्स कॉमन ना हुंदा तो फिर वो साह किवें जांदा नीचे, है ना। तो फेरिंग्स इधर भेज देंगे। क्लीयर है बेटे, फेरिंग्स की करते हैं, उस ऑक्सीजन नू इधर भेज देंगे। वैसे आप अपनी ब्रीदिंग है जी 98% आप नोज़ के थ्रू ही करनी चाहिए है, लेकिन इन सम एमरजेंसी कंडीशनस तो अपना माउथ है जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर लै जाता है। क्लीयर है, ओके। ताई आपां इरीटेशन होंदी है ना, आप अपना नोज़ ओपन करना चाहते हैं, आप ठीक होना चाहते हैं, यही तो प्रॉब्लम हो रही है। कोविड के अंदर भी तो यही प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज़ दैट, वो अंदर जाके इन्नी ज़्यादा म्यूकस क्रिएट कर देंगे कि लंग्स के अंदर जो चीज़ थोड़े नक के अंदर हुई सीगी वही चीज़ लंग्स के अंदर हो रही है। तो लंग्स तो एक्सपैंड करने चाहिए हैं, उत्थे म्यूकस आके बैठ गया। नक के अंदर सीगा तो कितनी प्रॉब्लम हो रही सी। सोचो जिन्ना लोगों को सीवियर जी करोना है वो सीवियर प्रॉब्लम है तो उन्होंने लंग्स तो म्यूकस नाल ही भर जाते, ताई कहते ना 90% लंग्स ही डैमेज हो गए। एयर इन्नी अंदर जा रही, हुण डॉक्टर किवें कड्डन लंग्स के अंदरों दी म्यूकस नू। क्लीयर है, तो दैट इज़ वाई द डेथ ऑफ द पेशेंट इज़ डेथ, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम होंदी है। उस तो बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स की सेम डेफिनेशन है बेटे, फेरिंग्स की सेम डेफिनेशन है दैट इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर, फेरिंग्स तो बाद वैसे तो ये ओपन होंगे लैरिंग्स के अंदर, लेकिन लैरिंग्स तो पहले मैं लिखूंगी तो लैरिंग्स ही, लेकिन समझाने के अंदर मैं एक चीज़ और समझाऊंगी। फेरिंग्स तो बाद लैरिंग्स के अंदर जो फेरिंग्स ओपन होया, मान लो इत्थे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, नोज़ आ गया, इत्थे आ फेरिंग्स आ गया, आ फेरिंग्स है,
ਫੈਰਿੰਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਰਿੰਕਸ, ਐਡਮਸ ਐਪਲ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਰਿੰਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ। ਗਲੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਰ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੈਰਿੰਕਸ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਲੈਪ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਪੀਗਲੋਟਿਸ, ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ उस होल के अंदर नीचे फूड ना चला जाए। अगर फूड चला गया चॉकिंग हो जूगी बेटे, डेथ विल बी देयर। ताई जो आप खाना खाते टाइम हस रहे होंगे, जनरली बच्चे स्कूल्स के अंदर ही एवें करते हैं, रिसैस के अंदर एक दूसरे के नाल पंगे लए, हसदे हसदे खाना खा लिया एंड फूड है जिहड़ा वो अटक जाता है, फिर तुहानूं कफिंग होना शुरू हो जाता है, खांसी आती है, फिर एक दूसरे नूं फ्रेंड्स पुछदे पानी लिया के देवां, घरे भी जनरली एवें हुंदा ना। तो बॉडी अपने रिफ्लैक्स के नाल उस चीज़ को बाहर कढ़ देंदी है जनरली। बट अगर बच्चा छोटा है, अगर बच्चा छोटा है, ताई देखो पेरेंट्स छोटे बच्चे के नाल खाना खवाते टाइम गल नहीं ना करते है कि फालतू भी खाना खाए अपना, या अजकल तो फोन चला लो और आराम नाल बिना बोले खाना खाते रहते हैं बच्चे, है ना। देन व्हाट हैपन्स इज, अगर बच्चे की बॉडी के अंदर होया तो बच्चे के अंदर भी उवें दा रिफ्लैक्स एक्शन हुंदा, बट इन सम सर्कमस्टेंसिस अगर रिफ्लैक्स नहीं होया तो चॉकिंग हो सकती है एंड चॉकिंग विल लीड टू द डेथ। क्लियर है। तो अपन पता चल गया एपीग्लोटिस, ग्लोटिस, ग्लोटिस इज दैट होल जो कि नीचे लेके जाऊगा फूड नू, दैट इज कवर्ड बाय द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपीग्लोटिस। नाउ व्हाट इज लैरिंक्स, लैरिंक्स नू एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, but it is prominent in males and less prominent in females. Adam's apple ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? Adam's apple ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ cords ਹੁੰਦੇ, vocal cords present ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Air will strike with the vocal cords and that air will help us to speak, ठीक है। तो larynx ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? अपनी वॉइस नू क्रिएट करना। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, ठीक है जी। तो अपनी वॉइस नू क्रिएट करना उहदे अंदर कौन हेल्प कर रहा है? एडम्स एप्पल हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है बेटे। तो लैरिंक्स तो बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिवें आपां ईसोफेगस कीता सीगा ना, उवें ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लैरिंक्स तो बाद एक स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज ट्रेकिया, जिथों दी पेपर के अंदर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। व्हाट इज ट्रेकिया? मैं हुणे डायग्राम ड्रॉ करूँगी तो तुहानूं सारे पार्ट्स क्लीयर हो जाएंगे। ट्रेकिया, ट्रेकिया की है बेटे? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इत्थे अगर मैं ड्रॉ करा तो आ ट्रेकिया है, नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, लैरिंक्स तो नीचे आया, जिदे अंदर म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट ने ट्रेकिया दे अंदर। हुण देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे को एक बैलून है, मैं उस बैलून नू अंदरों दी गिला करता, उवें ही सेम हो गया ना, अंदर गिलापन है। जदों मैं बैलून के अंदर एयर भरी फिल की तो वह फुल गया, इन्फ्लेट हो गया। जदों मैं बाहर कड्डूंगी एयर तो अगर पानी होगा तो चिपक नहीं जाऊगा। अगर एयर अंदर गई तो ट्रेकिया ने भेजता, लेकिन जो एयर बाहर आ रही है बॉडी चो तो ट्रेकिया तो चिपक जूगा आपस जो चिपक जूगा, दैन व्हाट विल हैपन? साह लेना औखा हो जाऊगा। छोटे बच्चों के अंदर ना एक बीमारी होंगी है जिन्होंने कहते निमोनिया, आई कोविड का ही एक फॉर्म है, मतलब कोविड का फॉर्म नहीं, आई कह लो कि कोविड उहदा बिगड़िया होया फॉर्म है निमोनिया का। निमोनिया पहला छोटे बच्चों ना अक्सर हो जाता सी सर्दियों के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चों के लंग्स डेवलप नहीं होए होंगे ना, तो उन्होंने अंदर आई प्रॉब्लम होंगी, म्यूकस बनन करके अंदर चीज़ कलैप्स होने की कोशिश करती है। अजकल तो इलाज बहुत ज़्यादा है ना, पहले के टाइम बच्चों की डेथ हो जाती होंगी सी निमोनिया के नाल, ठीक है। तो दैट इज़ वो बैलून वाली एग्जाम्पल लो कि जदों हवा बाहर आ रही है तो वह आपस चिपकूगा।
अगर वो चिपके आ तो अगली बारी खोलना औखा हो जाऊगा ना। आप देखो अगर चिपक जाता आप कितना जोर लगाने, कई बार बैलून फट भी जाता ना ज़्यादा जोर लगाने नाल। यस और नो? सेम वे दे अंदर, पर ये अंदर तो चिपकना नहीं चाहिए, तो ना चिपकन लई ये अंदर देखो ये वॉल दे अंदर म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट है। म्यूकस क्यों चाहिए है? अगेन डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, असी ट्रैप करांगे, जो नक ने नहीं ट्रैप किए असी ट्रैप करांगे, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आएंगे असी उन्होंने उत्थे ही ट्रैप कर देंगे। देखो आपां कई बारी कफिंग होंदी है तो आपां कफ के नाल आप जिन्होंने कह दें बलगम निकलता है ना, स्पूटम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जी बॉडी चो रिलीज होंगी है, तो वो यही तो होंगी ज़्यादा बन जाती है, बॉडी उन्होंने बाहर कढ़ती है, तो समटाइम्स थ्रू माउथ आप बाहर स्पिल कर दें है ना। तो ये बन रही है हुण, वो स्ट्रक्चर तो चिपका दोगी इनू, वो बननी भी जरूरी है। अगर मैं कहां कि वो बने ही ना म्यूकस, तो बने क्यों ना, क्योंकि फिर बैक्टीरिया किवें ट्रैप होणगे। ठीक है, तो बॉडी की हर जगह के अंदर गिल्लापन जरूरी है। तो इत्थे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंदे है। वट दे आर नोन एज द ट्रेकिया दे अंदर, ट्रेकिया इज ए पाइप लाइक स्ट्रक्चर, या जिन्हों विंड पाइप भी कहा जाता है, जिहदे चों विंड पास होंदी है, म्यूकस रिलीज होंदी है, बट इस म्यूकस तो ट्रेकिया नूं चिपकन च हेल्प कौन कर रहा है? ना चिपकन च हेल्प कौन कर रहा है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। What do you mean by cartilaginous rings? C-shaped cartilaginous rings. देखो जिवें बोन है, बोन नूं तां आपां मोड़ नहीं सकते है ना, मैं अपनी बांह नूं इत्थों दी नहीं मोड़ सकती, ठीक है, बट मैं अपने ईयर नूं जित्थों दी मर्जी मोड़ ला, दिस इज कार्टिलेज। ये वापस अपनी पोजीशन ते आ जाता है, हड्डी टुट गई वापस अपनी पोजीशन ते नहीं आती, फिर डॉक्टर को जाना पैंदा है। जनरली आपने नोज़ का फ्रंट पार्ट हिलाया, आप छोटे बच्चे का पकड़ लें, हिला दें है ना, बड़िया का भी पकड़ लेंगे हैं, तो दैट इज दिस इज कार्टिलेज, मतलब जो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मतलब दैट हैज़ इलास्टिसिटी इन इट, कि आपने प्रेस किया दैट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सिमिलरली हेयर वी हैव इज द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अगर इतने हड्डी लगा दिंदा परमात्मा तो की हुंदा, एक बारी कंट्रैक्ट होंदी, दूसरी बारी खुलनी नहीं सीगी, है ना। तो गॉड ने देखो कितना दिमाग लगाया होना है कि मैं स्ट्रक्चर बिल्डअप करना है बॉडी का, है ना। तो वी शुड बी हैप्पी कि अपने को सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत सारे लोग साह नहीं प्रॉपरली लै पाते, उन्होंने कोई प्रॉब्लम होंदी है, बहुत सारे बच्चे चल नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे देख नहीं पाते, ठीक है। तो क्लियर, दैट इज द C-shaped cartilaginous rings are present over here ताकि ओदी collapsing ना होए। Again, question आंदा है, what do you mean by trachea, where it is present and what is its function? जिवें esophagus दे अंदर कितना सीगा, तो trachea is present in the respiratory system, ठीक है, that has C-shaped cartilaginous rings in it, ठीक है, that helps in the non-collapsing of the tracheal membranes, that helps in the passage of the air down to the lungs। हुन इस तो बाद मैं सीधा lungs भी लिख सकती हाँ, ट्रेकिया तो बाद जो एयर है वो lungs के अंदर चली गई, लेकिन अगर मैं इनू एक्सप्लेन करा तो what will be here, अगर मैं इनू पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करा तो what will be here, मैं इत्थे दोबारा लिख रही हूँ, ट्रेकिया तो बाद की हुंदा है, ट्रेकिया तो बाद इहदी बाइफरकेशन हुंदी है। ट्रेकिया एक लंबी पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रही सी, इट विल बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब टूट जाना, दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाना, इट विल बाइफरकेट इनटू द ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई लंग्स के अंदर फर्दर स्प्लिट हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकस एटसेट्रा। एक वॉल है, एक पेड़ है, उसकी मेन स्टेम आ रही है, फिर वो एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, फिर इधर वाली दे ऊपर अलग ब्रांचेस निकल गई, इधर वाली दे ऊपर अलग ब्रांचेस निकल गए, दे आर प्राइमरी तो बाद सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी ब्रांचेस, ठीक है। द ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, secondary bronchus,
ਟਰਸ਼ਰੀ ਐਂਡ ਕੁਆਟਰਨਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਲੂਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਐਲਵੀਓਲਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੈਲੂਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲ ਮੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਹੀ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, देयर वॉल इज वेरी वेरी थिन, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਅਕਰਸ ਇਨ ਆਰ ਬॉडी ਆਲਸੋ। higher concentration of oxygen is here and lower concentration of oxygen is here. It will move from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. Similarly, in nearby blood vessel, there is the high concentration of carbon dioxide. Carbon dioxide will move from again its region of high concentration to the region of lower concentration. ठीक है, gaseous exchange होता है, फिर ऑक्सीजन अंदर चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गई, ये फिर उससे पाथवे ਨੂੰ फॉलो करदी नक के थ्रू बाहर। ताई कहते ना ब्रीद इन फिर ब्रीद आउट। एक्सरसाइज कर दो जो आप रेगूलरली तो सुपरफिशियली ब्रीद करते हैं। सुपरफिशियली मतलब देखो एक छोटा बच्चा होंगे जो साह लै रहा होंगे, कदे देखिए ਉਹਦਾ पेट हिल रहा होंगे ऑलवेज, या जो कोई एक्सरसाइज करते हैं उन्होंने पेट हिल रहा होंगे। थोड़ी एज देखो चाहे जिन्ना मर्जी पतला बंदा होए ਉਹਦਾ भी पेट हिलदा नहीं दिखता हैगा। कदे ऑब्जर्व करके देखियो, बहुत डीप ब्रीदिंग च बैठे होंगे फिर तो चलो थोड़ा पता लगूगा। जिवें हुण तुसीं सारे मैनू सुन रहे हो, तुसीं सोचदे हो साडी सारी कॉन्सनट्रेशन इधर होनी चाहिए, साह तो आपे आई जाएंगे जाई जाएंगे, है ना। वी आर नॉट बॉदरिंग दैट। पर जो आप एक्सरसाइज करते हैं वी आर ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, जिवें बाबा रामदेव वाली कोई भी एक्सरसाइज करो, है ना, तो अपना पेट प्रॉपर अपन अंदर बाहर हुंदा दिखता है। तो एक छोटा बच्चा बहुत अच्छा ब्रीद करता है, ठीक है। जिवें जिवें आप वड्डे हुंदे ना असीं सोचदे सुपरफिशियल ब्रीद करो, अपने लंग्स तक तो बस उन्नी की ऑक्सीजन चाहिए जाती है जिन्नी का अपन रिक्वायर्ड है, ताई तो बीमारियां लगदियां ने। दैट इज़ वाई डीप ब्रीथ्स आर मैंडेटरी। दिन के अंदर 10 मिनट एटलीस्ट मॉर्निंग के अंदर वॉक करो या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ताकि लंग्स के अंदरों दी जो वेस्टफुल कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीप ब्रीथ के अंदर बाहर आए तो जरूरी ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट बॉडी के अंदर जाए। दैट इज़ वाई एक्सरसाइज इज़ मैंडेटरी कि मॉर्निंग के अंदर एटलीस्ट 10 मिनट तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो ना, लंग्स के अंदरों दी वेस्ट मटीरियल है जो फ्लश आउट होए बॉडी चो। क्लीयर है। तो डीप ब्रीदिंग के अंदर देखो की होंदा है, आप जो प्रॉपर ब्रीद आउट करते हैं, प्रॉपर ब्रीद इन करते हैं, तो आपको अपने स्टमक दी मूवमेंट्स का पता चलता है, बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे, बाहर आ रहे हैं अंदर जा रहे। हुण देखो हुण तुसीं आराम नाल बैठे हो, अद्धे जने तो पता ही नहीं चल रहा होना भी पेट हिल भी रहा है, और सोचते इत्थों ही साह लै रहे हो। एक्चुअली वी आर सुपरफिशियली ब्रीदिंग, जिन्नी की ऑक्सीजन चाहिए उन्नी की अंदर जाती है, फालतू तो जाती नहीं हैगी। मतलब फालतू का मतलब की है, डीप ऑक्सीजन इज नॉट गोइंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ही रह रही है। उस तो बाद सैकेंड आप की करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीना। बॉडी चाहती है कि मैं कोल्ड ड्रिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कढ़नी है, एंड वी आर ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। आप तक ऑक्सीजन तक ही पूरी अंदर लेके जानी, वी आर ड्रिंकिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी। दैट इज़ वाई कहते ना कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन्ने वो अंदर जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अंदर जा रही है ना, बॉडी को कितना जोर लगाना पऊगा उन्होंने बाहर कढ़न लई। साह असी लै नहीं रहे, वॉक असी कर नहीं रहे, एक्सरसाइज असी नहीं करते, उल्टा बॉडी की हेल्प तक की करनी टू फ्लश आउट द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द डीप ब्रीथ। वी आर पुटिंग ऑन एंड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी। कई बच्चे तो एवं होंगे हैं कि जेड़े लंच करना है तो भी नाल कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, डिनर करना है तो भी नाल कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए। यू आर नॉट हेल्पिंग योर बॉडी, यू आर मेकिंग योर बॉडी आ डस्टबिन। क्लियर है बेटे? क्लियर। तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ताई फिर देखो कोविड के केस च क्या, जंक फूड्स ना खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स ना पियो। क्लियर। क्योंकि पहले ही लंग्स की प्रॉब्लम है। इफ़ यू विल पुट ऑन एंड ऑन द मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी, देन देयर विल बी द प्रॉब्लम फॉर द बॉडी, है ना।
फिर वो तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਉਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ this is not done by the government this is the actually happening condition in our country and many of the countries ठीक है कुछ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ लेकिन not all the things are there clear है बेटे तो alveoli इथों क्वेश्चन आंदा है वन ट्रेकिया दे अंदर आंदा है what are C shaped cartilaginous rings where they are present what is their function second आया what are alveoli where they are present and what is their function alveoli are balloon like thin membrane structures present in the lungs ठीक है their main function is they will increase the maximum surface area for the absorption of oxygen inside the body देखो छोटे छोटे grapes like structures लगाते ਹੁਣ देखो मेरे को छोटे एक चाइनीज़ जी आंदी नहीं है कि जिवें होली दे बैलून्स भरने होंदे है वो टैब के नीचे लगाते सारे बैलून्स इकट्ठे थोड़े कोल वाटर पै के बाहर आ जाते कुछ उवें दी स्ट्रक्चर होंदी है वो बेचारे कोलैप्सड बैठे एवें ऑक्सीजन अंदर गई वो पूरा फुल गया जिन्ना ये ज़्यादा होणगे देखो अगर इक्को ही हुंदा फिर वही गल आ गई ना विलाई वाली गल आ गई अगर इक्को ही हुंदा तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो जाता ज़्यादा ने तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया जिन्ना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उन्नी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ज़्यादा जाऊगी क्लियर है बेटे ठीक है जिन्ना सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उन्नी ऑक्सीजन ज़्यादा होगी देखो गॉड ने थोड़ी कित्थे कित्थे हेल्प की है कि ऑक्सीजन ज़्यादा जाए तुसी भी तो हेल्प करो ना फिर तो करोना आऊगा ही नहीं करोना वर्गिया बीमारियां भज जाएंगियां भी इंडियंस आर सो सुपरस्टिशियस ये तो बहुत इंटैलीजेंट बंदे ने तो रोज़ ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सानू बाहर पहुँचा देंगे बट वी आर सो नेगलीजिबल है ना आप की करते हैं वी आर ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है ना कोई कहता मैं स्प्राइट पीनी है कोई कहता मैं फैंटा पीनी है ना वी हैव सो मच ब्रांड्स इन द इंडिया इन्ने तो मैंने लगता शायद फॉरन कंट्रीज भी नहीं होंगे होंगे जिन्ने इंडिया के अंदर है क्योंकि इंडियंस नूं एक आदत भी होंगी है ना फिर वह डुप्लीकेसी भी तो बनाना होंगे वो बाकी कंट्रीज़ के अंदर तो होंदा नहीं है अपने इत्थे फैंटा का डुप्लीकेट फैंटा भी मिल जाता है थम्स अप का डुप्लीकेट भी मिल जाता है ना तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द डायग्राम ऑफ लंग्स क्लीयर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीयर है नाउ वी हैव इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वन बाय वन ड्रॉ करांगे अगेन दिस इज द नोज फिर नीचे आगे लिप्स नोज चो गई नेजल कैविटी फेरेंक्स आया फेरेंक्स दे बिल्कुल नीचे आया लैरेंक्स दे नीचे कौन आ गया ट्रेकिया दी की हुई बाइफरकेशन हुई किदे अंदर बाइफरकेशन हुई ट्रेकिया दी लंग्स दे अंदर लंग्स कित्थे प्रेजेंट हुंदे हैं लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी ठीक है यदि बाइफरकेशन हुई बाइफरकेशन दे नाल यदि दो ब्रांचेस निकलियां जो कि फर्दर ब्रांच ऑफ हो गया लंग्स दे अंदर जाके इनटू मैनी ऑफ द ब्रांचेस ठीक है एंड ऑन द लास्ट ब्रांच वी हैव इज द balloon like structures called as alveoli ठीक है on the last branch we have is the balloon like structures called as alveoli clear है बेटे lungs ने जेड़ियां ये मेरे एक बड़ा एक छोटा हो गया इन्ना बड़ा छोटा नहीं होंदा ऑलमोस्ट इक्वल होंदे ने दोनों लंग्स ठीक है लंग्स दे बाहर की होंदा बेटे प्लूरल मैम्ब्रेन प्रेजेंट होंदी है इनू कहंदे प्लूरल मैम्ब्रेन which helps in the protection of the lungs are 2 in number present in the thoracic cavity ठीक इत्थे अपने को ऊपर लेबल करिए अगर आप तो दिस इज नोज nasal cavity
नेजल कैविटी तो बाद दिस इज फेरेंक्स, फेरेंक्स तो बाद आ गया लैरिंक्स, लैरिंक्स तो बाद आ गया ट्रेकिया, ट्रेकिया दी बाइफरकेशन हुई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई तो ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स तो बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ठीक है बेटे। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। हुण देखो आ जिहड़ी लंग्स दे अंदर स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज मीडिएस्टिनम, ठीक है। इहदे अंदर की प्रेजेंट हुंदा है, हार्ट प्रेजेंट हुंदा है। हुण मैं तुहानूं कहा कि लंग्स इन द थोरैसिक कैविटी, नीचे वाली कैविटी में की क्या सी एब्डोमिनल कैविटी, उस तो नीचे वाली कैविटी इज पेल्विक कैविटी। आप 10th च तीनों कैविटीज पढ़ते हैं, ठीक है। थोरैसिक कैविटी दे अंदर आपने की पढ़िया, लंग्स पढ़े। एब्डोमिनल कैविटी दे अंदर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट पढ़िया, किडनीज भी पढ़ांगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ांगे, एंड देन फाइनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ांगे। तीनों कैविटीज पढ़ोगे, ठीक है। जो ये मेरी थोरैसिक कैविटी है, ये नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंदी है, द स्ट्रक्चर विच इज मेड बाय द मसल्स which separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. वो कोई bone नहीं है, that is just a muscle line that will separate the thoracic cavity from the abdominal cavity. Such muscular structure is called as diaphragm, जो कि अपन को ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। ये किवें ब्रीदिंग के अंदर हेल्प करता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखांगे। क्लियर है बेटा। तो अज आपने बेटे जनरल किया कि अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किवें हुंदी है, ठीक है। तो तुहानूं 2-3 क्वेश्चंस आ गए। वन इज ट्रेकिया द कार्टिलेजिनस रिंग्स, सेकेंड इज एल्वियोलाई, थर्ड हुंदा है बेटे, थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सब ने ड्रॉ करके आना है, ब्यूटीफुल तरीके दे नाल ड्रॉ करके आना। एक चीज़ होर मैं अज ही दस दी हाँ, एल्वियोलाई दे अंदर इत्थे एक सरफेक्टेंट प्रेजेंट हुंदा है, लेफ्टिथिन हुंदा है उहदा नाम, सरफेक्टेंट याद रख लियो, सर्फ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो क्यों प्रेजेंट है, देखो जिवें ट्रेकिया कोल तां कार्टिलेजिनस रिंग्स है, म्यूकस तो अंदर भी होगी ना, म्यूकस तो अंदर भी है। एल्वियोलाई तो वैसे भी बैलून लाइक है, अंदर म्यूकस है। जदों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कड्डी बॉडी चों तो पहली बार च चिपक जूगी ना। फिर बॉडी के अंदर भी प्रोटेक्टिव कवर जिन्होंने लेसिथिन कहते हैं एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होंदी है, एल्वियोलाई के अंदर, ताकि वो कलैप्सिंग ना हो सके। There is also a layer of surfactant in the alveoli which prevents the collapsing of the alveoli. Clear है? वो alveoli के अंदर present है ताकि alveoli जो जदों बाहर जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो चिपके ना। छोटे बच्चों के अंदर वो लेसिथिन प्रॉपरली डेवलप नहीं होया होंदा, ठीक है। वो सरफेक्टेंट प्रॉपरली बनया नहीं होंदा, इस करके निमोनिया के अंदर उन्होंने अंदर जिहड़ी वो लंग्स ने उन्होंने कलैप्सिंग होंदी है तो उन्होंने साह औखा आना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटे। तो निमोनिया यानी कि कोविड वाला ही केस लगा लो कि म्यूकस ज़्यादा हो गया, हुण बंद हो रहे हैं। क्लियर है बेटे। तो थोड़े 3 क्वेश्चंस ने मैं चेक करूँगी इन द नेक्स्ट क्लास। कल नू टेस्ट होगा, टेस्ट मैं आप ही लूँगी ऑफ न्यूट्रिशन। कि संडे ले लिए, संडे को बेटे कई बारी क्लास होती नहीं है तो कल ही लेंगे, ठीक है। कल कंप्लीट न्यूट्रिशन का टेस्ट होगा, कंप्लीट न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स का न्यूट्रिशन, अमीबा, ह्यूमन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, एवरीथिंग, मतलब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट पार्ट, ठीक है। देन वी विल कंटिन्यू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन द नेक्स्ट क्लास।